गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपके बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मेरे बिना बताए भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन समझाने की। एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल से रिलेट करता है, जिसमें ट्रायंगल का हमें बेस एंड हाइट दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ने पे आपको पता चलेगा क्वेश्चन में आपको बेस और हाइट ये दोनों दे रखे हैं और आपको पूछा है एरिया। तो आपको याद हो तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी बेस और हाइट हमें दिए होते हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइट। क्वेश्चन में बेस है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप जब क्वेश्चन में आंसर करोगे तो आप एक बार लिखोगे बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप ट्रायंगल का ऐसे साइन भी बना सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो बेस और हाइट की वैल्यू थी वो क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे हाफ इक्वल का साइन लगा के हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का जो सही तरीका है आप उसे यूज़ करोगे तो कभी आपको गलती नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करोगे तो कभी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इस लाइन के ऊपर वाले डिजिट है ये जो सामने है ये भी ऊपर है और ये जो थर्ड है ये भी ऊपर है। आपको मैं ये इतना ईजी इसलिए समझा रहा हूँ कि शायद आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं आता हो, इसीलिए। तो ये जो 20 है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये जो 16 है 6 है इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो अगर मैं इसको और इजी सोचूं, आपको ऐसे करना नहीं है, बस एक बार समझना है क्या किया मैंने। 1/2 तो था पहले से, मल्टीप्लाई बाय 20/1, क्योंकि 20 के नीचे 1 लगाया है और 6 के नीचे 1 लगाया है, तो नीचे नीचे के जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी 2 1 से होगा, जो आंसर आएगा वो 1 से होगा। यहाँ ये जो 1 है 20 से होगा, जो आंसर आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप कैसे सोच के चलना है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 है। जब वैल्यूज़ ऊपर नीचे फ्रैक्शन में आती हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 1 और 2 डिवाइड नहीं हो सकते तो नेक्स्ट डिजिट में देखो कोई डिवाइड होता है क्या। ये वाला जो 2 और ये वाला 20 आपस में डिवाइड होते हैं 2 की टेबल से। 2 1 जा एंड 2 10 जा, तो ऊपर ऊपर क्या डिजिट बची 1। देखो नीचे 1 आ गया, इधर नीचे 1 था, इधर भी नीचे 1 था। तो आपको बस नीचे वाले जो 1 हम सबको एक मल्टीप्लाई करके 1 रखना है। ऊपर वाले डिजिट में क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 1 को किसी से भी करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक की 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। हमने जब ये फर्स्ट इसका वीडियो बनाया पढ़ा था, देखा था, उसमें मैंने कई सारे ट्रायंगल बताए थे। कभी कभी हम ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया होता है, कभी कभी हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी होती हैं, कभी वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, कभी वो ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होती हैं। तो ऐसे जितने ट्रायंगल हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या फॉर्मूला लग सकता है। इट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो आप सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना दूं मैं। आपको एक साइड गिवन है 15, एक साइड गिवन है 25 और तीसरी साइड गिवन है 30। जब आपको क्वेश्चन में साइड गिवन होती हैं तो आप एक ही फॉर्मूला यूज़ करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको उस टाइम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है। और हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको एक बड़ा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें एस निकाला जाता है। ठीक है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी जितना पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब 30 + 15 + 25 इन तीनों को ऐड कर दो। 30 + 15 + 25। सेमी का मतलब हाफ होता है तो इसको डिवाइड कर देंगे हाफ से। तो
एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 + 15 + 25 30 40 50 60 70 70 डिवाइडेड बाई 2। देखो इसको ऐड करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ की मैंने। ये 30 है, ये 10 है और ये 25 है। पहले इनको ऐड कर लिया 30 40 और 20 ऐड किया तो 60। 5 और 5 कितना हो जाता है 10 60 + 10 70 70/2 70 का हाफ कितना होता है 35। हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब आपको यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस को मल्टीप्लाई करेंगे हम एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों के मल्टीप्लाई के अंडर रूट का फॉर्मूला होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला। एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। आप एक जगह क्वेश्चन में ए बी सी भी लिखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में 30 बी इज इक्वल टू 15 एंड सी इज इक्वल टू 25। ये ए है ये बी है और ये सी है। आप ये तीन इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में लिखेंगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तब। तो अब तक हम पहुंच गए फॉर्मूले तक। जो फॉर्मूला हमारे पास है हमने एस की वैल्यू निकाल ली है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपको सारी चीज़ पता है कि एस क्या है ए क्या है बी क्या है और सी क्या है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास है एस की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाय आप गलती ना करो इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना क्योंकि ये जो ब्रैकेट और एस के बीच में जो जगह है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं लगाया मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एस की वैल्यू 35 माइनस ए क्वेश्चन में हमने क्या रखा था 30 ए था हमारा 30। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा एस माइनस बी यानी 35 माइनस 15 और थर्ड होगा 35 एक मैंने यहाँ छोटा सा ध्यान नहीं दिया मल्टीप्लाई होगा 35 माइनस 25 और इन सब का अंडर रूट। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने आपको समझाया था कि अंडर रूट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसको इजी बनाते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना BODMAS इसका मतलब ब्रैकेट सबसे पहले ओपन किया जाता है। इसमें ये जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है पहले मैं ये करूँगा पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा पहले ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट के बाद ऑफ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ऑफ करके एक लैंग्वेज दी होती है वो सॉल्व करनी होती है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब यहाँ डिवीज़न एम का मतलब ही मल्टीप्लाई लेकिन इस मल्टीप्लाई से पहले हमें ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे 35 को 35 रहने देंगे 35 में से 30 माइनस किया 5 मल्टीप्लाई बाय 35 में से 15 माइनस किया 20 मल्टीप्लाई बाय 35 में 25 माइनस किया 10 और इन सब का अंडर रूट। अब जब आपके पास ये कंडीशन आ गई है इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है अगर आप बड़ा क्वेश्चन बनाओगे तो सबको मल्टीप्लाई करो फिर उसका अंडर रूट निकालना वो बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन में इसका फैक्टराइज करना शुरू करो क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा और ईजी भी लगेगा आपको। अब हम इसका फैक्टराइज करते हैं 35 देखो फैक्टराइज का मतलब है यहाँ फैक्टराइज करके लिख लो अलग से। 35 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 7 सॉरी मैंने क्या कर दिया 5 × 7 5 का मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 × 1 इन 1 नहीं लिख रहा मैं। 20 का मल्टीप्लाई क्या होगा 20 किसके से मल्टीप्लाई करके आया 4 × 5 4 × 5 20 होता है लेकिन 4 किससे बना 2 × 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 2 जा 4 4 4 जा 20 और 10 किससे बना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन आ गए हैं। जो मैंने यहाँ लिखे हैं इन सबको मैं मल्टीप्लाई इनकी जगह लिखूंगा 35 की जगह मैं ये लिखूंगा 5 की जगह मैं 5 ही रहने दूँगा 20 की जगह मैं ये वाला नंबर लिखूंगा 10 की जगह मैं ये वाला नंबर लिखूंगा। ऐसे करने से क्वेश्चन छोटा और ईजी लगेगा आपको। चलो लिखते हैं 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 नेक्स्ट फिर 5 है फिर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इन सब का अंडर रूट। अब आपको याद हो तो मैंने समझाया था वीडियो में कि आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर का मतलब एक ही जैसे दो नंबर ढूंढने हैं। जैसे 5 इधर है तो इधर भी 5 है। जब एक जैसे दो नंबर मिल जाए पेयर बन जाता है तो इस अंडर रूट के बाहर लिखा जाता है। तो 5 × 5 एक साथ बन गया 5 ब्रैकेट इसके अंडर रूट के बाहर 2 × 2 ये भी पेयर बन रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी बाहर आ गया। फिर एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है तो इसका भी पेयर बन रहा है ये भी एक 5 बाहर आ गया। अब देखो बाहर क्या क्या नहीं आया यानी कौन सी चीज़ें जो सिंगल सिंगल रह गई। एक तो 7 और एक ये वाला 2 ये दो सिंगल रह गए हैं तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर लिखे जाएंगे 7 × 2। जो ब्रैकेट के बाहर वाले अंडर रूट के बाहर वाले थे आप उनको मल्टीप्लाई करो 5 × 2 = 10 10 × 5 = 50
50 के बाद अंडर रूट का साइन है और 7 टू जा 14। आपका ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, 50√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ट्रायंगल से रिलेट करता है। ये पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्रायंगल से रिलेट करेगी, क्योंकि पहले हमने ट्रायंगल पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, थर्ड डिफरेंट होती है, वो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इस क्वेश्चन में हमें इनकी क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी दो साइड हमें इक्वल दी हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच इक्वल साइड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। जो साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली सपोज इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर। और जो साइड इक्वल नहीं है, एंड द थर्ड साइड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर की। आपको ट्रायंगल में 3 साइड गिवन है, लेकिन ट्रायंगल की कंडीशन देखो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था मैंने। ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी होता है आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो दो साइड सेम होती हैं हम उनको ए लिखते हैं, ये ए है और ये भी ए है, और थर्ड साइड जो है वो बी है। और फॉर्मूले में ये ए और बी हमें यूज़ करने थे, तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में बार बार जो ट्रायंगल हो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ए पता है क्या है? ए है आपका 8 सेंटीमीटर जो साइड सेम होती है, और क्वेश्चन में बी क्या है? 4 सेंटीमीटर जो साइड सेम नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आप सॉल्व कर लोगे। बी की वैल्यू क्वेश्चन में है 4, तो 4 यहाँ साइन लगा के 4/4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय a²। ए है क्वेश्चन में 8 ये एक साथ है, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगेगा, b², बी का मतलब 4 का स्क्वायर। अब आप याद रखना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। नेक्स्ट देखें, 4/4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 1। और 1 कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर सेम रह जाता है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। अब सिर्फ अंडर रूट की वैल्यू बची है। अंडर रूट में क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब आप पहले इनको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई मत करवा देना, गलत हो जाएगा, बोर्ड मार्क्स फॉलो नहीं होगा। तो आपको बोर्ड मार्क्स हमेशा फॉलो करना है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये चार तो सिंपल सी चीज़ें, इनको तो याद रखना ही रखना है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखें क्वेश्चन में 4 इंटू 64, 64 इंटू 4 होता है 256, 256 माइनस 16, इसका अंडर रूट करेंगे। इसमें से माइनस करते तो आता है 240, और ये वैल्यू अंडर रूट में आ गई है। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, ठीक है। ये वैल्यू आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा आंसर हम लिख नहीं सकते हैं, तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन हमको फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था मैंने, ठीक है। इस 240 का फैक्टराइज कर लो कि 240 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाए, फिर उसमें से पेयर निकालेंगे। दूसरा मेथड है यहाँ आपको डिवीज़न मेथड होता है, जिससे आपको 240 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो 240 का अंडर रूट निकालने के लिए फिर कभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, फिर कभी दूसरी वीडियो में, कभी जब चैप्टर में कभी आएगा कि सिर्फ अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करनी है, तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस कंडीशन में आपको 240 का अंडर रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट रहेगा। मैं इस क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि पहले कर चुके हैं, टाइम वेस्ट होगा। इसका आंसर जरूर लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर आएगा 4√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मैं यहाँ समझा जरूर सकता हूँ कि 4√15 जो है वो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैंने फैक्टराइजेशन किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ये इसका क्या होता है? 15 को भी लिखा जाए तो 5 इंटू 3 होता है, ये इसका फैक्टराइजेशन था। 4 इंटू 4 इंटू 15, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो 4 का तो पेयर बन गया, ये तो 4 तो बाहर आ गया। 5 इंटू 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो वो अंदर रह गए, इसीलिए इसका आंसर 4√15 है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
4, क्योंकि अब तक सारे ट्रायंगल अलग लगाए थे। पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल हमें नॉर्मल सा 90 डिग्री वाला था, हाफ इंटू बेस इंटू एट वाला। सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसा ट्रायंगल था जिसमें तीनों साइड अलग अलग थी, तीनों साइड गिवन थी। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो साइड वाला ट्रायंगल था जिसमें दो साइड इक्वल थी, थर्ड के अलग। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड सेम है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको फिर से एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको यहाँ ट्रायंगल के फॉर्मूले चेंज करने पड़ रहे हैं बार बार, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपको याद नहीं होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें तीनों साइड इक्वल है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हमें 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ए वाली जगह यहाँ 20 रख देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा √3/4 इंटू 20, क्योंकि ये जो ए इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ये 420 से कैंसिल हो रहा है, 420 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4 5 जा, √3 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 5 बचा यहाँ, 20 इंटू 5 होता है 100। अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ मैं, कि जब भी आपके क्वेश्चन में √3 आ जाए तो आपको क्या समझना है कि √3 किसके इक्वल है। √3 इक्वल होता है 1.73 के, √3 इक्वल होता है 1.73 के। लेकिन आपके पास यहाँ आंसर लिखने के दो तरीके होंगे, क्या तो आप यहाँ इसको 1.73 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा आपको देखो यहाँ जो आंसर मिल रहा है वो खुद में एक आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपने आप हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, और करके, और चलो यहीं से मैं बता दूँ, ये सब मिटा के एक बार, ये जो है यही आपका आंसर है। जैसे 100 तो रूट के बाहर है और रूट की वैल्यू 3 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया। बस मैंने यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ की आपको समझाई और करके, 1.73 की मतलब 73 की वैल्यू होता है √3 के, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जब किसी वैल्यू को 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने उसमें जीरो होते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू उतनी ही राइट साइड में चली जाती है। इसमें 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट वाली वैल्यू 2 डिजिट यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट अब यहाँ लगेगा, तो 173 पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, 173.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसके दो आंसर थे, एक तो ये 100√3 और 173.0 सेंटीमीटर स्क्वायर।